भंगिमा में अगर उन्हें कोई देख लेता तो यही समझता कि गंगा बाबू की आंखें किसी की प्रतीक्षा कर रही है, और जिसकी प्रतीक्षा कर रही है वो इसी दरवाजे से आए। मगर इस दरवाजे के बारे में तो गंगा बाबू कुछ और ही सोच रहे। कुछ और ही सोच रहे? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले रंजन अपनी गुरु के साथ इस घर को छोड़कर चला गया। इसी दरवाजे से गंगा बाबू का बड़ा बेटा अजय अमेरिका चला, तो फिर वापस नहीं आया। उसने तो वही शादी भी कर ली। अब तो उसकी एक बेटी भी है। बेटी कैसी लगती है देखने? बड़ी प्यारी सी बच्ची है, गोरी, नीली नीली आंखों वाली। अजय ने अपनी बेटी की तस्वीर भेजी थी गंगा बाबू। अच्छा। इसी दरवाजे से गंगा बाबू का बेटा विजय जब पहली बार निकलकर अपने ससुराल गया तो वो घर जमाई बनकर रहे। वो भी नहीं आया। बस एक रंजन पर ही तो भरोसा था। आज वो भी इस घर को छोड़कर सदा सर्वदा के लिए चला गया। जानते हैं, गंगा बाबू ने रंजन को अपने बेटे की तरह पाला। कांति ने भी रंजन को बराबर किसका बेटा मान ही लिया। लेकिन गांव हल्ले के लोग रंजन को लेकर तरह तरह की बातें किया करते थे। ये है गंगा बाबू। अरे नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं? देखिए गंगा बाबू, एक बात कहनी थी। हाँ कहिए ना। आप रंजन को पाल पोस रहे हैं, ये बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ गंगा बाबू, बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसे अपना तीसरा बेटा मानकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। देखिए गंगा बाबू, अगर यही रंजन आपकी जायदाद में से अपना हिस्सा मान रखेगा तो फिर आप क्या करेंगे? गंगा बाबू, फिर आप क्या कीजिएगा? बोलिए तो गंगा बाबू, बोलिए तो। कहाँ जा रहे गंगा बाबू? सुनिए ना। कोई जवाब नहीं था इनके पास। इस तरह की बातें सुनकर गंगा बाबू के दोनों कान पक गए। वो भी जानते थे कि लोगों की सोचना गलत नहीं। इसके बावजूद भी गंगा बाबू निश्चित रहा करते, क्योंकि वो रंजन को तीसरा बेटा मानते। हाँ, अगर गाँव में बड़ी औरतें कुछ कांति से सुनना चाहते ना तो कांति भी मुस्कुराकर जवाब दे देती। ये सब बात मैं सोचा नहीं करती, और इतनी महीन बात सोचने के लिए मेरे पास सोचने का काम तो मेरा है ही नहीं। सोचने का काम तो उनका है। उनका मतलब गंगा बाबू का। जब रंजन पहली बार इस घर में आया था, हाँ, तो अजय और विजय की उम्र क्रमशः 6 और 7 की थी। मतलब दोनों की उम्र में एक ही साथ था। अजय सिर्फ एक ही साल का अंतर था। वे दोनों रंजन को देखकर बेहद खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें लड़ने और खेलने के लिए एक नया साथी जो मिल गया था। इस मोहल्ले के जो भी लोग इस घर में आते थे ना, वो यही समझते थे कि अजय, विजय और रंजन तीनों सगे भाई। यहाँ तक कि तीनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करते। सच में? और तो और तीनों के एक ही मेल के कपड़े भी बनवाए जाते थे। ये अजय पढ़ाई में बड़ा तेज है। IIT कानपुर से जब इंजीनियर बनकर निकला तो सीधे हवाई जहाज से अमेरिका चला, लेकिन वहां से वापस नहीं आता। लेकिन ये इस विजय को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। लेकिन एक बात थी उसमें, क्या? वो छक्का! क्रिकेट का बहुत बढ़िया खिलाड़ी निकला, और इसे खेल के चलते एक खास परिवार की लड़की उस पर फिदा हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद उन दोनों की शादी कर दी गई। सही कहा आपने। जानते हैं, गंगा बाबू की जूतों की शानदार दुकान, लेकिन उस दुकान से ना ही कभी अजय का लगा रहा और ना ही विजय का। ये रंजन 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई करता था, लेकिन एक बात थी, उसे दुकानदारी के कामों में खूब मन लगता। ये बात थी। ये तो गंगा बाबू से फिर ज्यादा चाहने भी लगे। इधर कुछ महीना पहले ही गंगा बाबू ने अपनी बिरादरी की लड़की के साथ रंजन की शादी तय की। अपनी बिरादरी की लड़की के साथ? हाँ, जानते हैं, बिरादरी के लोगों ने इस बात का जमकर विरोध